कुर्सी की लड़ाई में सबके नारे एक जैसे लगते हैं, पर जनता जब फैसला सुनाती है तो फर्क साफ दिख जाता है। कौन भरोसे पर चला था और कौन बस भाषणों पर। नमस्कार, मैं हूं कृतिक और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आज हम बताने जा रहे हैं बिहार चुनाव 2025 में किस नेता की रैली कितनी कारगर साबित हुई, कौन जीता, कौन फ्लॉप हुआ और किसकी स्ट्राइक रेट ने पूरा चुनाव का खेल बदल दिया। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मोदी जी ने 16 रैलियां की और इन रैलियों वाले इलाकों में एनडीए ने जीती 97 सीटें, यानी स्ट्राइक रेट एकदम 80%। ये बताता है जहां जहां मोदी की रैली गई वहां वहां चुनाव का पूरा माहौल बदल गया। अब चलते हैं अमित शाह पर। स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं वह वो जिले हैं जहां शाह ने रैलियां की थी। उन्होंने कुल 28 रैलियां की और एनडीए जीत गया 125 सीटों पर, यानी स्ट्राइक रेट लगभग 89%। इसका मतलब ये है कि अमित शाह जमीन पर सबसे प्रभावी स्टार कैंपेनर साबित हुए। अब आते हैं योगी आदित्यनाथ पर। आप देख रहे हैं योगी ने 25 रैलियां की और एनडीए ने जीती 98 सीटें, स्ट्राइक रेट 80%। यहाँ सबसे खास बात, कई जिलों में योगी की स्ट्राइक रेट 100% रही, यानी जिस जिले में गए वहां एनडीए का उम्मीदवार जीता ही जीता। अब आते हैं नीतीश कुमार की ताकत पर। उन्होंने 84 रैलियां की और उन्हीं इलाकों में एनडीए ने जीती 202 सीटें, स्ट्राइक रेट 83%। चलिए साफ साफ कहें, इस बार का चुनाव नीतीश, मोदी, शाह और योगी जी का कॉम्बिनेशन था और उनके संयुक्त प्रभाव ने पूरा चुनाव पलट कर रख दिया। अब आते हैं विपक्ष पर। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, सिर्फ 15% स्ट्राइक रेट आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। राहुल ने 15 रैलियां की जिनमें कवर हुई 86 सीटें, लेकिन जीत मिली सिर्फ 13 पर, स्ट्राइक रेट 15%। चलिए सरल भाषा में कहे, राहुल जहां गए वहां महागठबंधन हार गया। 6 जिलों में तो स्थिति इतनी खराब रही कि महागठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली। 14% स्ट्राइक रेट तेजस्वी यादव जी को मिली। ये देखिए आंकड़े, तेजस्वी ने की 183 रैलियां, 243 सीटें कवर की, लेकिन जीत सिर्फ 35 पर, स्ट्राइक रेट 14%, यानी जितनी मेहनत उतना रिजल्ट नहीं। कंक्लूजन पे आए तो चुनाव किसने पलटा? चलिए एक लाइन में बात खत्म करते हैं। जहां जहां मोदी, शाह, योगी और नीतीश गए वहां एनडीए जीता और जहां राहुल या तेजस्वी गए वहां महागठबंधन हार गया। ये चुनाव रैलियों का चुनाव था और रैलियों में एनडीए के स्टार चेहरे पूरी तरह भारी पड़े। तेज प्रताप कभी आरजेडी का भावनात्मक चेहरा थे, फिर अपनी पार्टी बनाकर उन्होंने राजनीति में एक नई दिशा और नई पहचान बनाने की कोशिश की, लेकिन मैदान में उतरने के बावजूद इस बार प्रताप का तेज नहीं दिखा और ना टिक पाए। जनता ने उन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया और यहीं से बड़ा सवाल उठता है, क्या तेज प्रताप का राजनीतिक सफर अब ढलान पर है या वो इस हार से सीखकर किसी बिल्कुल नए रूप में वापसी करेंगे? परिवार से तो गए, अपनी पार्टी से भी गए, अब क्या राजनीति से भी गए? ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया।